हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 क्लास 9th की साइंस की बुक का जो चैप्टर 8 है मोशन, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी पीछे की चीज़ें हैं वो मैंने पिछले 2-3 वीडियो बना के पार्ट 1, 2, 3 करके मैंने डाल दी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसको जाके अभी देख लें, ताकि जो आगे की चीज़ें हैं वो भी आपको समझ में ईज़िली आ जाए। ठीक है। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन of an object along a straight line the velocity remain constant with time। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन यूनिफॉर्म हो, वो भी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो, मतलब सीधी लाइन में हो। द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, तो जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा एक बराबर होती है, कांस्टेंट होती है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। किसी भी टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। However, in नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, हालांकि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, बदलती रहेगी टाइम के साथ। ठीक है, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो उसमें वेलोसिटी वेरी करेगी टाइम के साथ साथ। ठीक है, अब आगे क्या है, it has different values at different instant and at different points of the path। कह रहा है कि it has different value of एट डिफरेंट इंस्टेंट, कह रहा है अलग अलग इंस्टेंट, अलग अलग समय पर, अलग अलग वक्फे पर इसकी वैल्यूज़ जो होगी वो अलग अलग होगी, और एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ, मतलब अलग इंस्टेंट मतलब अलग समय पर, अलग वक्फे पर, अलग अलग पॉइंट पर इसकी वैल्यूज जो होगी वो अलग होगी। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट ज़ीरो। इसलिए जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो किसी भी टाइम इंटरवल में ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या हम लोग जो चेंज इन वेलोसिटी है क्या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। कह रहा है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है कि क्या हम उसे चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो क्या उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल के जवाब के लिए हम लोगों को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना होगा, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time। अनदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं त्वरण, जो कि क्या है, एक मेजरमेंट है, एक मेज़र है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो बदलाव होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम, मतलब जितना चेंज होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरे टोटल टाइम से, तो वो हम लोग को निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर कितना बदलाव हो रहा है, और टाइम टेकन
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल होगा, इसको याद रखना है। एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is the velocity of an object changes from an initial value u to the final velocity value v in time t. The acceleration a is, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की, अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर चेंज कर रही है, जो शुरुआती वेलोसिटी क्या थी उसकी u, मतलब पहले u थी लेकिन अब वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई v, और ये जो u से जो v में आया है तो टाइम कितना लिया है उसने, t टाइम लिया है। तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं, a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी याद रखना है। देखिए v माइनस यू, वी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसको u से डिनोट करते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम कितना लिया है चेंज करने में, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। और अगर आप किसी मोशन में देखें कि आपकी जो वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बदल रही है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं, उस तरह की गति को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, आ सकता है डेफिनेशन में। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसआई यूनिट आपको याद रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, मतलब बढ़ रही है या घट रही है, इक्वल अमाउंट मतलब बराबर अमाउंट में, और जो बढ़ रही है या घट रही है बराबर अमाउंट में, वो भी बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली गिर रहा है, वो एक अच्छा उदाहरण है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे, On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। और अगर दूसरी तरफ क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, क्या होगा, अगर वो उसकी वेलोसिटी बदल रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी वेलोसिटी बदल रही है एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ ट्रैवल कर रही है। if its velocity change at a non-uniform rate, for example if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक कार जो ट्रैवल कर रही है along a straight road, मतलब सीधी रोड है, उस पर कार ट्रैवल कर रही है, जो अपनी स्पीड को बढ़ाती है अनइक्वल अमाउंट में, है ना, मतलब कभी कुछ स्पीड रख रही है, फिर थोड़ा सा मान लीजिए कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा फिर बढ़ा रही है, लेकिन जो बढ़ा रही है वो बढ़ा रही है कब, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर वो बढ़ा रही है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में बढ़ा रही है, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
अब ये एक्टिविटी 8.1 है, 8.8 है। इसमें क्या कह रहा है, इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस ए रेंज ऑफ मोशंस इन विच एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब आप बहुत सारी जो जो रोज़मर्रे की जो ज़िंदगी है आपकी, उसमें आप कई सारे मोशन को आप लोग देखते होंगे जिसमें एक्सीलरेशन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, जिस ओर गति में होती है ऑब्जेक्ट उसी ओर उसका एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिसमें मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस दिशा में, उसके अगेंस्ट में एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होती है। एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जांपल इज फॉर द अबव टाइप ऑफ मोशन। क्या आप बता सकते हैं, ऊपर में जो 4 टाइप दिया गया है कि एक्सीलरेशन डायरेक्शन में होगा मोशन के, एक्सीलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा, या एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म। इन चारों का क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, जब मान लीजिए कि हम गाड़ी रोड पर चला रहे हैं और हम एक इंटरवल में, जो टाइम ऑफ इंटरवल है उसमें हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी में तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं। अब यहाँ पर एक जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है उस एग्ज़ाम्पल को हम समझा देते हैं, और उसके बाद जो अगला पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्या है एग्जाम्पल 8.4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, पैडल मारता है ताकि वो कितनी वेलोसिटी पहुंच जाए, 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड को वेलोसिटी वो अटेन कर ले। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। और उसकी जो वेलोसिटी है वो ब्रेक लगाता है इसलिए कि उसकी वेलोसिटी कहाँ जाए, नीचे आ जाए, 4 मीटर पर सेकेंड। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो दोनों में उसका एक्सीलरेशन बताइए। देखिए, एक में क्या है कि शुरू करता है बाइसिकल चलाना तो उसकी स्पीड क्या होती है, 0 होती है, लेकिन वो चाहता है कि 6 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड पहुंच जाए। कितने टाइम में, तो टाइम है 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड। लेकिन फिर क्या है, उसने ब्रेक लगाया। क्यों ब्रेक लगाया, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, वहाँ से उसकी स्पीड घट के कितनी हो जाए, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये 6 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। टाइम कितना है, देखिए कह रहा है अगले 5 सेकेंड में, यानी कि 5 सेकेंड क्या हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा। तो दोनों केस में एक्सीलरेशन निकाल लेना है। अगले जो हमने बताया अभी आपको, फर्स्ट केस में क्या है, वो चाहता है कि 0, वो स्टेशनरी से शुरू कर रहा है ना, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी मतलब वो चाहता है कि हम 6 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड की से वेलोसिटी से वो ट्रैवल करना चाहता है, तो v हो गई उसकी ये, इनकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना ले रहा है, 30 सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 8.3 जो हम लोग ने सीखा है कि a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। v आपको पता है, यहाँ पर v हो गया, u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा ए यहाँ पर v की जगह 6 मीटर पर सेकंड रख देंगे, u की जगह 0 रख देंगे और डिवाइड कर देंगे 30 से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन निकल गया। सेकंड केस में क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 6 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी v बराबर इतना है, टाइम 5 सेकंड है। तो फिर a निकाल लिया। द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0. देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी वो है 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी इनिशियल 6 मीटर है पर सेकंड है और फाइनल कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है। टाइम है 5 सेकंड। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है निगेटिव है। निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब हो गया वो उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, मतलब वो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, माइनस में जा रही है ना। निगेटिव अगर होगा एक्सीलरेशन तो मतलब गाड़ी जो है हमारी वो रुक रही है, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, और द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज इतना एंड द सेकंड केस इज इतना। अब एक क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कब आप कहेंगे बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में।
ए बस डिक्रीजेज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू इतना इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ इतना इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक ट्रेन है जो कि शुरू करती है चलना स्टेशन से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और एक स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा वो अटेंड करती है 10 मिनट में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ट्रेन जो मूव कर रही है तो शुरू हो रही है तो 0 स्पीड होगी। ठीक है, फाइनल स्पीड उसकी इतनी होगी, टाइम इतनी होगी, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम लोग जो इसका ये वाला पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ये पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप बोर भी नहीं हो और आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अक्सर लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, इसलिए प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।